अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब आज फिर JIT के बहुत नागों के बाद जनाब हम हाज़िर हुए हैं। एक बहुत ही कह लें कि सीरियस एक टॉपिक है, तो उस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू शुनीद करनी है। मैं आपको बताऊं कि हमारी कौम को हर 10 साल के बाद अपनी लालच और हिर्स की वजह से एक टीका ज़रूर लगता रहा है, फिनेंशियल टीका। आप माजी के औराक उठा के देख लें जनाब, ये सिलसिला शुरू होता है ताज कंपनी, कितने लोग लुट पुट गए, उसके बाद कोऑपरेटिव्स का आया, फिर ये फॉरेक्स का आया। आपको पता ही है कि कितना नुकसान हुआ था लोगों का फॉरेक्स में। और उसके बाद अब आके चीज़ें ठीक हो गई हैं, मैं उस वक्त के फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो डबल शाह आ गए। खैर से अब देखें ना कि सिर्फ वो यही होता है कि जी हम लालच में पड़ जाते हैं और फिर कहीं के नहीं रहते। अच्छा, एक स्कैम हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और ये सिलसिला चल रहा था कोई 2020-21 से। मनी कलेक्शन हो रही थी और उसमें इन्वॉल्व थे जनाब आपके क्रिकेटर्स। जी हाँ, अच्छा, तमाम मायानाज बड़े बड़े नाम जनाब उसमें लुट-पुट गए। और की फ़िगर जो इसमें आती है वो हैं इंज़मामुल हक साहब। अब इंज़मामुल हक को इसके साथ ब्रैकेट किया जा रहा है कि उनका एक तबलीगी दोस्त था, अभी भी होगा यकीनी तौर पर, अब्दुर्रहमान बुखारी। अब्दुर्रहमान बुखारी का जनाबे वाला बिज़नेस होता है दुबई में, और सोलर का और अदर भी कुछ फिनेंशियल बिज़नेस थे उसके। उसने इसको कहा इंज़मामुल हक साहब को कि जी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो मैं आपको हाई यील्ड दूंगा। याद रखें, ये हाई यील्ड जो होती है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, मतलब कह लें कि हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स होते हैं ये। और फिर क्या होता है कि आपका जो कह लो कि एक ये एक्सप्लॉइट करते हैं पर्सनल भी और रिलीजियस ट्रस्ट को। यहाँ पे रिलीजियस ट्रस्ट एक्सप्लॉइट हुआ है और बुरी तरह उसको मतलब उसके बखिए उधेड़ दिए गए। और देखें ना, तबलीगी भाई होना और एक साथ सफ़र करना, खरूज में आगे पीछे जाना, इनके जनाब मामलात होते हैं। तो क्या वो मतलब एक इंसानियत दीन की बातें होती हैं वहाँ पे। और इन साहब ने क्या किया कि बड़े मुनाफे का वो दे के लालच, तो जनाब इनको कहा कि जी आप पैसे दें, मैं आपको 10-11% दूंगा। इंज़मामुल हक ने उसमें कोई 81 करोड़ रुपया जनाब इसको फौरी तौर पर दे दिया कि जी ठीक है आप करें। अब 3 महीने तो वो इनको मुनाफा देता रहा, और जब 3 महीने को 24-25 करोड़ रुपया मुनाफा मिल गया उस 81 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे, तो इंज़मामुल हक ने जो अपने दीगर रफ़्क़ाकार थे, जो क्रिकेटर्स थे, उनको भी जनाब ये क्या कह लें कि एक मतलब मैं नहीं कहता कि इंस्टिगेट किया। उस वक्त तो बेचारे खुद भी मुनाफा ले रहे थे, तो उनको कहा कि जी आप भी आ जाएं, आपको भी इसमें ना ठीक ठाक देखें मुझे मुनाफा मिल रहा है। तो उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स, जिसमें बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, इमामुल हक है, और जनाब और भी को 2-3 नाम, मोहम्मद रिजवान भी है, ये सारे गए फंस। और टोटल अमाउंट बनती है जनाब 2 अरब रुपए के करीब। जी हाँ, अब बंदा पूछे इनसे, ख़ास तौर पे इन क्रिकेटर्स से, कि यार इतना बड़ा तुम्हें अल्लाह ताला ने नाम दे दिया, मुकाम दे दिया और पैसा भी दे दिया, क्यों उस पैसे को डबल ट्रिपल करने के चक्करों में लोग पड़ जाते हैं। यहाँ वही बात आ जाती है ना कि अलहाको मुत्तकासिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि वही जो ज़्यादा पाने की हिर्स ने इनको गाफिल कर दिया, हत्ता कि ये कब्रों में जा पहुँचे। तो ऐसे ही होता है जनाब। और इस पे अब जो सवालात उठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इंज़मामुल हक है कि जनाब आपने क्या किया है भाई। अब इंज़मामुल हक बताया जाता है, सोर्सेज से पता चला है कि उनका बेटा भी वहाँ पे बुखारी के पास, वो जो अब्दुर्रहमान है उसके पास जॉब करता था। 9 लाख रुपए जनाब, 9 लाख रुपीज़ पे माहाना वो जॉब वहाँ पे कर रहा था। और अब ये सारी चीज़ें हैं, अब देखें कि मतलब सिलसिला कहाँ तक जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि इसकी रिकवरी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। क्यों कि जनाब जो इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज़ हैं कि पेमेंट बाहर गई है, अब उसमें भी कोई थोड़ा बहुत कुछ सिलसिले, कोई मसले मसाइल आएंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन ये कोई ठीक नहीं हुआ, ये 2 अरब रुपए का स्कैम है, और ये अनर्थ हुआ है ये रिसेंटली इसी साल स्टार्ट में। क्योंकि ये समझ तो इसकी आ गई थी कोई तकरीबन 2025 के स्टार्ट में, 20-21 में अमाउंट्स आती गई, और यूं ये भाई साहब अब बिल्कुल अपने अकाउंट बंद करके रफू चक्कर हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ज़मीन दोज हो गए हैं या मतलब और कहीं चले गए हैं, और बड़े मसले मसाइल पीछे छोड़ गए हैं। जो इन्होंने चेक्स दिए हुए थे, चेक्स अब बाउंस होने लगे। ज़ाहिर उन्होंने बाउंस ही होना था।
لیکن یہ بہت بڑا اسکیم ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس میں صرف اور صرف جو میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہے بہت بڑا یہی ہے کہ بھیا لالچ نہیں کرنا چاہیے, اپنے ان حدود و قیود میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوتی ہے, سارے معاملات دیے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی انسان حرص کا وہ دامن نہیں چھوڑتا. جب حرص میں پڑا ہے تبھی وہ اس نے زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھایا. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. آپ کا بہت بہت شکریہ.